हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्कूल एंड मेरा नाम राजेश चौधरी है। सक्सेस जो है वो ओवरनाइट कभी भी नहीं मिलती, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं 9:15 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक लाइव मार्केट में रहते हैं। मैं उनके साथ रहता हूँ, उनको सपोर्ट करता हूँ एंड सीखने के बाद आपको फिर वो अगेन रिपीट करते हैं। जो नए स्टूडेंट है उनकी हेल्प करते हैं, मीन्स हम एज ए फैमिली है, तब जाकर के ग्रोथ मिलती है। मार्केट में ट्रेड करने के लिए कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती एंड कोल्ड टिप से किसी का भला नहीं हुआ। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। एंड आप हमें क्यों ज्वाइन करें? मैं किसी को कभी भी ज्वाइन करने के लिए नहीं बोलता, मैं हमेशा ये बोलता हूं आप हमें इसलिए ज्वाइन करें कि आपको एज ए स्कूल की फीलिंग आएगी, आपको टाइम मिलेगा सीखने के लिए। ऐसा नहीं कि कोई स्ट्रेटेजी दे देंगे, प्योर प्राइस एक्शन सीखने को मिलेगा, एनालिसिस सीखने को मिलेगा। और आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आपको सक्सेस मिलेगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, और आप सीरियस लर्नर हैं, मीन्स आप सीरियसली सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट, तो आप आइए, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हर 2 महीने में हम एक बार बैच करते हैं, बार बार नहीं करते हैं, और लिमिटेड स्टूडेंट्स को लेते हैं। तो आप एज ए हार्ड वर्किंग है और आपको टाइम आपके पास है कि आप टाइम देना चाहें, शॉर्टकट नहीं चाहते, तो आप आइए। आप डेफिनेटली यहाँ से अच्छी एजुकेशन लेंगे, अच्छा प्राइस एक्शन सीखेंगे विदाउट एनी इंडिकेटर्स। इंडिकेटर से कभी कुछ नहीं होता। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। ओके, सभी को आवाज आ रही मेरी? यस सर, आ रही है। ये जो आज की डेली कैंडल है वो निफ्टी की रनिंग कैंडल है। ओके, क्या है? रनिंग कैंडल है। तो कल रात को मैं विजेंद्र जी को बोलता था, मैं भी 2 दिन के लिए विजेंद्र जी के यहाँ रुका हूँ, तो मैंने बोल रहा था कि आप क्या करो, एनालिसिस करके बताओ मुझे निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड किसका बोलता है, एयूडी। बाकी कल हम फिर लाइव में होते हुए देखेंगे। तो मैंने बोला था कि आप एक बार दिखाओ मुझे। तो कल रात को हम बात कर रहे थे कि जो ये कैंडल बन रही है, ये रेड कैंडल बनी, इसके बाद ये 2 कैंडल जो बन रही है, ये 3 होगी, तो ये क्या, इनसाइड कैंडल है। सबको आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आ रही है। ठीक है, ये आ 3 रही कैंडल है। है, इनसाइड कैंडल है। ओके, क्लियर हो गया। तो कल हम यही बात कर रहे थे कि जैसे ही इसका लो टूटेगा तो मार्केट नेगेटिव हो जाएगा। ये आपको पहले भी एंट्री से रिलेटेड मैं बता चुका हूँ कि जब इनसाइड कैंडल बनती है, लो टूटता है, उसका ट्रेंड बेसिकली है तो यार पे डिमांड जोन ना, है तो डिमांड जोन। जैसे इसका लो ब्रेक होगा, और इससे पहले भी एनालिसिस में बता चुका हूं कि मार्केट नीचे की साइड जाएगा। अगेन इंपॉर्टेंट क्या है, जिसको भी मीन्स आपको थोड़ा सा भी ट्रेंड से रिलेटेड समझना है या फिर और डिटेल में समझना है, तो वैसे तो पूरी एजुकेशन हो चुकी है। अभी इसके बाद में जब एंड करेंगे उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपका कहाँ से क्या इंपॉर्टेंस है प्राइस का। ओके, तो अभी तो ये वाली मैंने डिलीट कर दिया, अभी अभी रनिंग कैंडल है, देखते हैं। ओके, तो निफ्टी अगर आज इसके नीचे क्लोज हो जाता है तो निफ्टी का ट्रेंड क्या हो गया? अभी क्या हो जाएगा निफ्टी का ट्रेंड? नेगेटिव। नेगेटिव। एंड बैंक निफ्टी का तो ऑलरेडी नेगेटिव हो ही रखा है ना। थोड़े दिन पहले बता दिया कि बैंक निफ्टी की तो क्लोजिंग आ गई थी, बट निफ्टी की नहीं आई थी। तो निफ्टी नेगेटिव एंड आईटी तो नेगेटिव हो ही चुका है। अब नीचे का अगर जोन की बात करेंगे तो इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट देखते हैं। देखिए, प्राइस यहां से एक लोएस्ट पॉइंट था, इसके बाद एक हाईएस्ट पॉइंट ये था, फिर एक लोएस्ट पॉइंट ये था, फिर इस साइड अगर देखेंगे तो क्लोजिंग जो है कोई अच्छी नहीं थी, फिर भी टर्निंग पॉइंट था, ठीक है। उसके बाद ये एक टर्निंग पॉइंट था, और उसके बाद ये एक टर्निंग पॉइंट था। क्लियर है? क्लियर है ये वाली बात सभी को? क्लियर जी। यस सर। ठीक है। और अगर आप निफ्टी को अगर ये वाली चीज देखोगे इसके अंदर, इस पॉइंट का अगर इस पॉइंट को कनेक्ट करोगे ना, यहाँ से अगर देखोगे तो प्राइस पहले एक्सटेंडेड था, उसके बाद क्या है, नैरो रेंज हो गया। तो ये बेसिकली राइजिंग वेज का ब्रेकडाउन हुआ है। अब चार्ट पैटर्न तो हम फॉलो करते नहीं, बट प्राइस एक्शन तो देखना ना कि प्राइस यहाँ पे एक एक्सपेंडेड रेंज में था, फिर रेंज जो है वो आपकी नैरो होती गई। ओके, और जब भी रेंज जब नैरो होती है, उसके ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन होते हैं वो बड़े होते हैं। ये बात आपको समझ में आई? एंड गिव टॉप यस से सर। रहा है, ठीक है। ये चीज हम डेली में देखते हैं, तो डेली में देखते हैं तो हम सोचते हैं अरे यहाँ रुक जाएगा, फिर हम सोचते हैं यहाँ रुक जाएगा एग्जैक्टली में, फिर यहाँ रुक जाएगा एग्जैक्टली में, सही पिक्चर नहीं मिलती, और पता लगता है कि मार्केट वन वे ऐसे निकल गया। एंड निकलता भी एंड पास्ट में बहुत, जब जब ये राइजिंग वेज पैटर्न बने तब तक मार्केट, ये देखिए यहाँ से देखिए, एक ही कैंडल में कितना, मतलब ये जितना भी मूवमेंट था उसका 50% यहाँ से एक ही कैंडल में आ गया कंसोलिडेशन के बाद। ये आपको देखना बहुत जरूरी है। तो एवरी राइज इज सेल अपॉर्चुनिटी है, इससे पहले भी बहुत बार ऐसा हुआ है। ओके, ये समझ में आया सभी को कि प्राइस टॉप पे था एंड ये वो जो कंसोलिडेशन था, इस कंसोलिडेशन के नीचे आज क्लोज अगर निफ्टी दे देता तो निफ्टी कंप्लीटली नेगेटिव हो जाएगा, फिर ट्रेंड क्या हो जाएगा, नेगेटिव, एंड फिर एवरी राइज इज सेल अपॉर्चुनिटी। इस तरीके से निफ्टी
चलेगा। ओके, इतना समझ में आया सभी को? बताओ। आया सर, जी आया। सर। ओके, इतना आपको समझ में आया, ठीक है। अब क्या है कि जिस तरीके से ये हम एनालिसिस कर रहे हैं, चलो मैं तो एक्सपीरियंस हूं, है ना, आपकी कोर्स हो चुका है, इसलिए आपको ये सब चीजें समझ में आ रहा है, लेकिन ये प्रोसेस ही गलत है। इस तरीके से एनालिसिस नहीं होता। आपको एटलीस्ट मंथली मिनिमम चाहिए, मंथली चाहिए। एंड प्राइस अभी क्या है, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग जब हम करते हैं तो 20 ईएमए जो है, ईएमए से कभी ट्रेडिंग नहीं होती, वो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन एंड आपका डिमांड एंड सप्लाई के साथ एक अच्छा इसका कोऑर्डिनेशन होता है, ये अच्छी हेल्प करती है। क्लियर है ये वाली बात? इसके बारे में इन डिटेल में आपको बताऊंगा कि प्राइस एक्शन के साथ 20 ईएमए क्या हेल्प करती है। इसे ट्रेड नहीं लेना होता है, करनी भी एंड ऑफ द डे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग है। प्राइस के अकॉर्डिंग, बिहेवियर के अकॉर्डिंग हमें एंट्री चूज करनी है। तो अभी प्राइस क्या है, 20 में एक तरीके से एक तो ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए होती है, दूसरी चीज क्या है कि वो ना आपका मार्केट ये बताते हैं मार्केट उससे कितना दूर है एंड कितना नजदीक है। एंड अगर आपका फ्लैट है तो मार्केट साइडवेज है, बेसिकली ये देखने के लिए होते हैं। 20 एम पे डेली में प्राइस जो सपोर्ट लेता है या फिर रेजिस्टेंस लेता है, उसके साथ अगर पैरेलली कोई प्राइस एक्शन हो, डिमांड या सप्लाई हो, तो बहुत अच्छा काम करता है। तो अभी प्राइस क्या है, प्राइस 20 एम से काफी दूर है, मीन्स प्राइस ओवर स्ट्रेच है। समझ में आए? बेसिकली आप इसको हटा भी दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप ट्रेंड लाइन बना लीजिए। बट ट्रेंड लाइन क्या होता है, ट्रेंड लाइन एक फिक्स फॉर्मूला आता है कि 2 स्विंग को मिनिमम कनेक्ट करेंगे। क्लियर है? 3 स्विंग्स के बाद ट्रेंड वैलिडेट होता है। बट रिसेंट जो प्राइस एक्शन होता है, आजकल जो प्राइस मैक्सिमम सिनेरियो में ट्रेंड लाइन अप्लीकेबल ही नहीं होती। तो आप इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट को दे सकते हैं। कैसे? ऐसे एक इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट ये हो गया, एक इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, जो जो हाई ब्रेक कर रहे हैं। क्लियर है? ये वाली बात क्लियर है? तो ये एक तरीके से फ्लेक्स, जो इंपॉर्टेंट स्विंग्स को हम कनेक्ट कर रहे हैं वो भी एक फ्लेक्सिबल ट्रेंड लाइन ही होगी। वो आपकी एक फिक्स थी, ये फ्लेक्सिबल होगी। इससे बेटर यही है कि हमें कुछ भी ना करना पड़े, हमें इंपॉर्टेंट स्विंग्स को पता चल जाएगा। ये कर लीजिए। इस तरीके से हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए, बाकी कोई वो नहीं है। ये क्लियर है? देखिए ये इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है, हमेशा हाई ब्रेक कर रहा है, वो हम बना रहे हैं। क्लियर है ये वाली बात? बोलो। ठीक है सर, क्लियर है ये। यस सर। और प्राइस जब जब, बेसिकली क्या होता है, प्राइस जब जब आपका जो जोन होता है टाइप 1 जोन में, बाइंग जोन होता है, बाइंग जोन से जब जब ऊपर जाता है या फिर प्रॉफिट बुकिंग में जाता है, तो प्राइस में अगेन अगेन प्रॉफिट बुकिंग आती है। ये प्राइस का नेचर, प्राइस का बिहेवियर है। तो ये वही तो चीज है, जब जब इससे दूर जा रहा है प्राइस प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। लेकिन ऐसा नहीं कि हवा में सेल कर दे और प्राइस फिर ऊपर जाए। जैसे आप इसे यहाँ ऊपर गया, आपने यहाँ सेल कर दिया, अगले 2 कैंडल बन गई, वो प्राइस एक्शन देखना है। तो अभी क्या है, एक तो प्राइस प्रॉफिट बुकिंग मीन प्राइस बिल्कुल टॉप पे चल रहा है। क्लियर है? एंड मंथली के किसमें है, प्रॉफिट बुकिंग में। एंड प्राइस वहां पर कंसोलिडेट कर रहा है। ये वाली बात क्लियर है सभी को? एंड बहुत सारे लोग क्या करेंगे, सर ये वाला कैंडल तो ये जो इनडिसीजन, इससे प्राइस ऊपर गया तो उसको हम क्या करते हैं, डिमांड जोन मार्क कर देते हैं। ऐसा रहेगा? बोलो फटाफट बोलो। नहीं होगा सर, क्यों नहीं होगा ऐसा? नहीं होगा सर। क्योंकि सर ये टॉप हाई पे या फिर T2 एरिया में है। बिकॉज ऑफ लेग आउट कैंडल, यानी आपको जो जितने भी रीजंस लिखवाए थे 2-4 दिन पहले, लेग आउट कैंडल क्या है यहाँ पे, है ही नहीं ना, टेकआउट है नहीं, हाँ है ही कंफर्म। नहीं। अगर अगर ऐसा सिनेरियो होता तो बहुत तो सर स्ट्रॉन्ग जोन होता। बिल्कुल ओके, सर स्ट्रॉन्ग हो जाता ठीक है। क्योंकि एनालिसिस के साथ साथ में थोड़ी सी एजुकेशन मिलेगी, सबको मजा आएगा। ओके, तो मंथली के अंदर टॉप पे है, इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है प्रॉफिट बुकिंग जोन में कि यहाँ पे एक एक बड़ी रेड कैंडल बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है मंथली में। कहने का मतलब यही है कि मार्च में अगर मार्केट इसके लो भी ब्रेक कर दे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वीकली में थोड़ा हमें और अच्छे से अंडरस्टैंड होगा। अब वीकली में अगर देखोगे तो ये वाली कैंडल जो थी इंडिसीजन यहाँ पे, ये वाली, इसके ऊपर तो प्राइस गया था ना, गया था इसके ऊपर। हाँ जी। ठीक है। और ये वाला जो जोन था, अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसके ऊपर यहां पे गया था, तो यहां से तो टेस्ट हो गया था। तो अगली बार इसलिए तो मार्केट रुक नहीं रहा वहां पे। ये समझ में आ रही है मेरी बात? कि प्राइस जब यहाँ पे गया था, यहां से ऊपर गया था, तो यहाँ से टेस्ट हो गया था। तो इस बेसिकली टर्निंग पॉइंट है, इसलिए ये इतना कंसोलिडेट कर गया वीकली में यहाँ पे कि नीचे जाके पहले ऊपर गया। ये बात समझ में आ रही है कि आपका प्राइस जो है, ये जो आपका क्लोज नीचे नहीं हुआ, क्लोज थोड़ा ऊपर हुआ, एंड अगेन जहाँ पे ओपन हुआ वहां से पहले ऊपर गया फिर नीचे आया। ये वीकली के अंदर 2-3 दिन इसलिए यहाँ पे कंसोलिडेट कर गया मार्केट, बिकॉज ऑफ
जोन नहीं था, टर्निंग पॉइंट था। टर्निंग पॉइंट पे मार्केट रुकता है, क्लियर है, चाहे वो टेस्टेड हो चाहे फ्रेश हो, थोड़ा कंसोलिडेट करता है। क्योंकि इंपॉर्टेंट था ना, प्राइस ने यहाँ पे गया ऊपर, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया, तो प्राइस को यहाँ पे ब्रेक करने में 2-3 दिन लगे थे। तो 2-3 दिन जब आएगा तो नॉर्मली वहां पे रुकेगा ना। इतना समझ में आ रहा है? जी जी सर। ओके, आपको भी समझ में आ रहा है? जी सर। चलो विजेंद्र जी से आपको सबको हाई करेंगे, वैसे लेटे हुए हैं। कैसे हैं आप सब? ठीक है सर। सब बढ़िया सर। आप कैसे हैं? मैं सर आपके सामने सर बैठे तो बहुत अच्छा ही होगा। चलो मैं पढ़ा देता हूँ, ये आप लोगों का मतलब क्या है, अच्छा ही है यार, सब लोग हम एज ए फैमिली ऐसे कनेक्ट है तो मजा आता है। तो मैं सोचा थोड़ा, विजेंद्र जी मुझसे कुछ पूछ रहे थे, मैं सोचा आप लोगों को भी बता दूं, ब्रेक के साथ साथ आप लोगों का फायदा हो जाएगा, फ्रेश एनर्जी है। ओके, तो इसलिए मार्केट क्या हो रहा है, गिर रहा है। क्लियर है ये वाली बात सभी को? अब देखा जाए तो मुझे अगर दिखता है तो इसके अंदर कुछ यहाँ पे दिखता है, और देखा जाए तो यहाँ पे कुछ दिखता है। क्लियर है वीकली के हिसाब से? तो ये वाली बात समझ में आ रही है सभी को? जी जी सर। यार वीकली के अकॉर्डिंग मैं अगर देखूं तो दो लेवल है। अगर ये बेसिकली क्या है, एक्सेप्शनल है अगर मैं देखूं तो, क्योंकि ये आपकी इसको बेसिक टेस्ट किया था वीकली में, बट प्राइस नीचे आके ऊपर गया था, तो यहाँ पे डिसीजन हुआ था एंड यहाँ पे डिसीजन हुआ था, ये है। बट दो लेवल नियर बाय तो क्या बोलेंगे हम इसको? लेवल लेवल न्यूट्रियल ठीक है, रूटीन तो नॉर्मली मार्केट NOTL। सेकंड वाले से रिएक्ट करता है, फर्स्ट वाले से, नहीं करता। फर्स्ट वाले से रिएक्ट करता है, रजिस्ट नहीं करता है। आपका सेकंड वाले से रजिस्ट करेगा। ओके, तो अभी इसी चीज को हम रीएडजस्ट कर लेते हैं डेली में, वो एक प्रॉपर सीक्वेंस है। कर लिया तो आपका, कल हम यही बात कर रहे थे कि आप ये वाला मार्क कर रहे हो तो मार्किंग ये होती है, बिकॉज ऑफ क्यों, क्योंकि क्लोजिंग आई, इस क्लोजिंग के ऊपर ये क्लोजिंग आई, तो ये एक डिसीजन है यहाँ पे। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो, कुछ लोग क्या करेंगे, इस मार्किंग को कुछ यहाँ करेंगे, कुछ ऐसे करेंगे, कुछ ऐसे करेंगे, कुछ ऐसे करेंगे, एंड कुछ को समझ में नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट है ना ये वाला पॉइंट? कौन सा वाला? ये वाला। ये समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि कुछ लोग इसको ऊपर नीचे करेंगे। तो बेसिकली थोड़ा सा ना कॉमन सेंस मींस, जब हम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हैं, प्राइस बिहेवियर समझते हैं, तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाना होता है। कि आप अगर इसी चीज को देखते हैं 1 2 3, 3 डेली की कैंडल, 3 कैंडल है, तो 3 कैंडल्स अगर मान लीजिए 3 दिन की कैंडल का चार्ट लगा, 3 डे का चार्ट हम लगाएं, ठीक है, तो एक ही कैंडल दिखेगी, एक ही दिखेगी ना। तो कैंडल के अंदर जो कैंडल होती है वो एक ही काउंट होती है। क्लियर है ये वाली बात? तो बेसिकली आपकी मार्किंग जो हो जाएगी वो लास्ट में सबसे हाईएस्ट पे क्लोजिंग कहां पे हुई है वो, एंड सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा हुआ वो मार्क हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब ध्यान से समझ लेना। समझ में आ गया सभी को? हाँ सर। कि अगर 3 दिन प्राइस एक जगह कंसोलिडेट कर रहा है, तो लास्ट मान लीजिए 3 या 4 दिन, लास्ट वाले डे जिस साइड हाईएस्ट क्लोजिंग आई है एंड लोएस्ट जिस साइड है, वो वाली मार्किंग आपकी डिमांड जोन की मार्किंग हो जाएगी। ओके, तो जब मार्केट अब आएगा तो मार्केट यहां से पहले रुकेगा नहीं, इसलिए मार्केट गिर रहा है, इसलिए मार्केट कंटिन्यूअसली गिर रहा है। सुबह मैं देख रहा हूं तो मार्केट गिरेगा, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी अगर आप देखोगे, क्या कैंडल थी, 3 इनडिसीजन कैंडल थी, ठीक। तो ये वाली कैंडल अगर 3 डेज के अकॉर्डिंग मार्क करोगे, तो अगर आपकी मार्क करोगे, तो मैं 1 मिनट रुको आपको मार्क करके दिखाता हूँ। तो इसका हाईएस्ट पॉइंट ये है एंड लोएस्ट पॉइंट आपका ये था। ओके, क्या करते हैं, इसको इस साइड कर लेते हैं। ओके, ये बेसिकली 3 दिन की कैंडल कैसे बनती, तो इसकी हाईएस्ट क्लोजिंग आपकी ये थी एंड लोएस्ट क्लोजिंग आपकी ये थी, ये वाले रेड कैंडल। तो आपकी मार्किंग आपकी कैसी होती है, 1 मिनट, इसको मैं, ये मार्किंग आपके बेसिकली ऐसी होती। क्लियर है? ऐसी रेड कलर बनी होती, सभी को समझ में आ रहा है? जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये सब चीजें। ओके, ऐसी बनी होती है अगर 3 दिन के देखते हैं। तो प्राइस में हुआ क्या, आपको तो लग रहा है कि एक दिन की ग्रीन बन गई, उसके बाद रेड बन गई, एक ग्रीन बन गई। अब दूसरी चीज आप देखोगे, प्राइस है कहां पे, प्राइस डेली के डिमांड में है।
बट 20 ईएमए के नीचे क्लोज देने के बाद उसको रजिस्ट कर रहा है डेली के अंदर। अगर यही चीज अगर 20 ईएमए के ऊपर सपोर्ट होती ना तो मार्केट वन वे भाग जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर है? यहां देखिए, यहाँ पे मार्केट रजिस्ट नहीं कर रहा था 20 ईएमए को, सपोर्ट कर रहा था, मतलब रिस्पेक्ट कर रहा था, एंड जिस दिन भी उसके ऊपर क्लोजिंग है उस दिन मार्केट भाग गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मार्केट रजिस्ट कर रहा था। इसलिए कल रात को ही हमने डिस्कस कर लिया था कि मार्केट जैसे ही इसका लो तोड़ेगा कम वन वे नीचे गिरेगा। कल हम यही बात कर रहे थे। जी सर। और 20 ईएमए के ऊपर एक दिन भी क्लोजिंग आदमी आज नहीं जाता वन वे, 20 के ईएमए के मान लीजिए आज क्लोजिंग ऊपर आ जाती तो कल फिर हाई टूटते ही वन वे निकलता। ये हमने कल रात को ही डिस्कस कर लिया था। एंड आज हम यही बात कर रहे थे कि जैसे ही मार्केट इस लो के नीचे निकालेगा मार्केट वन वे जाएगा, जा रहा है। ये हम ऑलरेडी पहले कल रात को ही बात कर चुके हैं, आप लोगों को पहले मैं सिखा चुका हूँ ये वाली बात। क्लियर है ये वाली बात सभी को? ये समझ में है सभी को? फटाफट जी बोलो। सर। हाँ सर। ओके ठीक है, तो मार्केट वन वे जा रहा है। अब ठीक है, मार्केट वन वे जा रहा है, लेकिन क्या है कि आपका यहाँ पे फिर जोन आ जाएगा ना। अब इस जोन को आप रीएडजस्ट कर सकते हैं, रीएडजस्ट करके डॉट टू डॉट जो मैंने मार्क किया कि आपका ठीक है ये बेस्ट जोन है कि हाईएस्ट क्लोजिंग मैंने यहाँ देख ली एंड लोएस्ट आपका ये देख लिया, तो ये बेस्ट जोन है। ठीक है, यहाँ मार्केट रुकेगा ही रुकेगा, इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं। एजुकेशन को फॉलो करेंगे, कुछ भी इशू नहीं। इसको रीएडजस्ट कर दीजिए, इसको रीएडजस्ट कर दिया। तो कहां तक रीएडजस्ट करना? अब 5 मिनट तक बेस्ट लेवल को रीएडजस्ट कर सकते हो। देन 125 मिनट में जाएंगे, तो 125 मिनट में भी आपको अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, देखो तो आपका ये मार्क करोगे, ये मार्क करोगे, कौन सा मार्क करोगे बताओ? एक बार मैं डिलीट कर देता हूँ, अब बताइए। ये हम ये मार्क करें, ठीक है, या फिर हम ये मार्क करें, या फिर ये मार्क करें, कौन सा बेस्ट है तीनों में से? ये जो ये आखिरी में है वाला सर, बेस्ट है, ये यही वाला सर। वाली कैंडल का। ये जो अभी मार्क वाली करिए, candle। अभी जो मार्क किया वो बेस्ट है? नहीं हाँ जी जी। सर। बेस्ट नहीं है? ऊपर वाला इसके ये ऊपर है वाला सर, ना? उसके ऊपर लेफ्ट वाला सर। ये वाला ना? हाँ सर, हाँ, यस यस, ये वाला सर, ये वाला सर। ऐसा क्यों गंगा जी बताओ, रीजन के साथ बताओ सर ऐसा इसके क्यों? ऊपर कल सत्यम सर हमें बता रहे सर, इसके ऊपर ना सर क्लोजिंग दी है इसके हाँ ऊपर सर। मीन्स इस रेंज के ऊपर ये वाली कैंडल ने क्लोजिंग दी है, मीनिंग है इसका? सर इस सर जो जो लो था ना सर, लो के ऊपर से इसके चलो ऊपर से एक इस काम करो, कैंडल मैं ने डिलीट क्लोजिंग करता दी हूँ, है। आप मार्किंग करके दिखाओ, आप कौन सी मार्किंग करते हैं? आप पहले डिलीट करके दोबारा बताओ, आप अपनी मार्किंग करके दिखाओ। 4-5 लोगों से अलग अलग मार्किंग करके दिखा दो। जैसे सर हम अगर जोन की बात करते हैं तो आप मार्किंग कर दिखाओ, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। जैसे ये वाला सर जोन टेस्ट होगा तो सर इसका सर तो सर ये हमारा बिल्कुल सर वो था, बिल्कुल लोवेस्ट था। और इसके ऊपर सर इस कैंडल ने क्लोज दिया। सर हम यहाँ तक सर इसको लेके चलते ये तक, तो इसको हम सर छोटा डिफाइन करते छोटे लेवल में। नहीं नहीं, यहाँ तक लेके क्यों चलते, मैं ये समझ नहीं आया। सर ये तो सर पहला था हमारा सर, ये वाला सर जो T1 था ये वाला था सर, वो सर इसके ऊपर ही उसको क्लोजिंग छोड़ दो, देके आया वो था। छोड़ दो, ये मार्किंग पूछ रहा हूँ, वो तो मैं एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ। ये जो मार्किंग कर रहे हैं, मार्किंग क्यों कर रहे हैं? ये जो मार्किंग कर रहे हैं, आप जो बता रहे हो कि इसमें कौन सी कैंडल, एक बार सारा डिलीट करो, किसी को भी समझ में नहीं आएगा इस तरीके से। जी आप सर। बताओ आप कौन सा लेवल मार्क करते हैं, क्यों करते हैं? दो ही चीजें पूछो, उससे ज्यादा पूछ ही नहीं रहा हूँ। सर T1 जोन सर हमारा सर लेवल है। हम्म। इसको सर हम इसको सर जोन को इस सर जोन को मार्क करते, जोन की जो हमारी डिमांड होती। हाँ, ये क्या आपने T1 हो जाता? सर ये सर T1 सर है ना सर अभी का सर, ये सर हमारा जो मेन सर नेकलाइन सर ये वाला था, ये एन वाला था सर। ये तो मैं पूछ ही नहीं रहा हूँ, मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जोन मार्क करके बता दो मुझे कि कौन कौन सी कैंडल में आप मार्क करोगे एक बार में। ज्यादा लंबा चौड़ा मैं पूछ ही नहीं रहा आपसे, सिंपल बताओ एक बार में। ये वाला सर। ठीक है, ये वाला। ओके, अब डिलीट कर दो। मैं पूछ रहा हूँ ये वाला क्यों नहीं? सर यही होगा। चलो सर यही होगा, ये ओरिजिन है ना सर। यही होगा सर। यही तो होगा। यही होना चाहिए। होना चाहिए नहीं गरिमा जी, होना तो बहुत ये कुछ ये चाहिए। ये मतलब होना तो ये भी यही है चाहिए कि सर। गरिमा बोले कि मेरे को प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन हम नहीं बना सकते ना।
सर यही होगा क्योंकि इसके ऊपर दो हेल्दी कैंडल क्लोज आई होना है। नहीं, मतलब ये तुक्के वाली चीजें तो कर ही नहीं सकते ना भाई हम। हमारे पास ये जो करेक्ट एजुकेशन है, एजुकेशन को फॉलो करना, तुक्का तो मारना ही नहीं है हाँ ना। जी यही हाँ, है ये सर। जो नहीं होना चाहिए क्योंकि ये जोन टेस्ट हो चुका है। सुरेश भाई फिर आप बोलो यही होना चाहिए, करेक्ट बताओ कौन सा है। सर ये वाला जोन होगा, हाँ, लोएस्ट लोएस्ट लो होगा और इसकी ये वीक होगी, ओके वेरी नाइस। तो एक बीच बिकॉज में। बिकॉज ऑफ अब ठीक है, डिलीट कर दो। ऐसा क्यों? ठीक है, आपने ये मार्क कर दिया, लेकिन कैंडल के अंदर अगर कैंडल होती है वो भी तो बेस कैंडल काउंट होती है, एक ही कैंडल काउंट होती है, एक बिल्कुल ही होता है ना। तो देखा देखा जाए, अगर देखा जाए तो मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि प्राइस अगर ऐसे कैंडल के अंदर कैंडल है ना, तो सबसे लास्ट में जो कैंडल क्लोज हुई है उसका हाईएस्ट पार्ट ऑफ बॉडी एंड लोएस्ट पार्ट ऑफ विक, तो ये वाला। एंड विक टू विक अगर ज्यादा ज्यादा ले लोगे तो ये वाला, ये मार्क होगा। क्लियर हो गया? तो अगर देखा जाए तो आपके लिए दो डिमांड जोन हो गए यहाँ पे, क्योंकि एक तो ये भी है ना, एक ये हो गया और एक आपका ये भी हो गया। तो ऊपर वाले की उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है क्योंकि वो ओरिजिन नहीं है, वो एलओटीएल आ गया ना, तो नीचे वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली आपका जब कैंडल के अंदर कैंडल होती है ना, आप यहाँ देखोगे ना ऐसे एक रेंज ही तो है, ये 2-3 दिन प्राइस एक रेंज में तो था, 125 मिनट का टाइम फ्रेम है, 2-3 दिन रेंज में था। तो आपका हाईएस्ट जो आपका क्लोज है, तो हाईएस्ट क्लोज मीन 125 मिनट के टाइम फ्रेम में देख रहे हो, तो इस साइड का हाईएस्ट क्लोज तो यही है। एंड लोएस्ट आपका स्विंग्स लो क्या है, वो ये है। तो आपका बेस्ट जो मार्किंग जो जोन होगा वो ये होगा, कौन सा? ये वाला। यहां से मार्केट अच्छा खासा आपको देगा, मतलब इस जोन से आप लोगे। क्लियर? अब आप ये भी मार्क कर सकते हो एंड ये भी अच्छा आपका, ये पूरा का पूरा अच्छा है। लो टाइम फ्रेम में इसको हम रिफाइन कर सकते हैं, मींस आप जब मार्केट इस जोन में आएगा तो मार्केट आपका यहां से उठेगा, यहां से उठेगा, या यहां से उठेगा, या यहां से उठेगा। और स्टॉप लॉस तो हमें क्लियर है ना, स्टॉप लॉस तो हमें यही का लगाना है, लेकिन अब रीएडजस्ट करके हम कर सकते हैं इस चीज को। ये क्लियर है? तो इसलिए यस कभी सर। भी तुक्का तो बिल्कुल नहीं मारना है। क्यों नहीं मारना? क्योंकि तुक्के से तो ट्रेडिंग नहीं चल सकती ना। ये होना चाहिए, ये वो होना चाहिए, होना तो बहुत कुछ होना चाहिए, है ना, लेकिन होता नहीं है ना लाइफ में। ये समझ में आया? पक्का? विजेंद्र जी तो मेरे बगल पर बैठ बैठे हाँ हाँ भर रहे हैं। नहीं आप लोग भी समझ हाँ में। भरोगे? बिल्कुल पक्का समझ में आया? हाँ सर। यार कल मुझे ये बोल रहे थे कि बाकी लोग बोलेंगे, कोई यूट्यूब पे वीडियो देखेगा, सर ने ये कौन सी सर्विस शुरू कर दी, घर जगह जाके होम दिखा डिलीवरी। रहे हैं, होम डिलीवरी की घर घर होम जाके डिलीवरी दिखा रहे सर्विस। हैं। तो विजेंद्र जी तो हमारे घर के मतलब फैमिली है, तो उनके साथ तो एक अलग रिलेशन है। तो जब मौका मिलता है तो स्टूडेंट भी है, मतलब ठीक है, फैमिली भी है, अच्छा है। टू इन वन है सर। 2 in 1। अब सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है ना भाई, बिल्कुल। ना? आप लोगों की भी अच्छी किस्मत, आप लोग मीटअप मीटअप में मिलते हैं, कितनी बातें करते हैं हम, है ना। ओके, इतना समझ में आया कि मार्किंग कौन सी थी? बेसिकली ये थी, क्योंकि वीक टू वीक मार्क कर रहे हैं तो ये मार्क कर रहे हैं। क्लियर है? तो यहां से पहले तो कुछ रोकने वाला नहीं है, यहां से पहले तो कुछ रोकने वाला नहीं है। अब ये डिपेंड करता है कि यहां से ये वन वे आएगा, ठीक है, वन वे आएगा या फिर अगेन यहाँ पे जाके वापस आएगा। कहाँ पे? इस जोन में या फिर इस जोन में? यहाँ पे भी दो चीजें होगी, इंपॉर्टेंट होगी ना, कि प्राइस जो है यहाँ से गिरा है, ध्यान से समझिए, एक मिनट, कि यहाँ से प्राइस ने एक लोएस्ट क्लोजिंग थी, एंड इसके नीचे का वीक का एरिया है, तो आपका ये पूरा सप्लाई एरिया हो गया। ऐसा प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में होता है। एंड इससे ऊपर का सप्लाई एरिया ये है। तो प्राइस पहले अगर यहाँ जाएगा तो यहाँ पे आपका अगर फॉलो अप सेलिंग होता है, अगर नेगेटिव प्राइसेस होता है तो यहीं से गिर जाएगा, नहीं तो यहाँ से तो 100% गिर ही जाएगा। क्लियर है ये वाली बात? अब ये देखना है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाके ये यहाँ आता है या फिर यहाँ से ऊपर जाके यहाँ आता है, जहां प्राइस एक्शन मिलेगा हमारे लिए तो बेस्ट है ना। यहाँ भी सेलिंग जोन है, यहाँ भी सेलिंग जोन है, यहाँ बाइंग जोन है, इन 3 जोन पे तो हमें बड़ा बड़ा ट्रेड मिलेगा ना, जैसे आज मिला। जैसे कल कल मैं क्या बोला था, कल मैं इनको ये बोला कि डेली कैंडल जैसे ही आपकी क्लोज हुई ऊपर, प्राइस ऊपर खुला एंड नीचे आया, ट्रेंडिंग मार्केट है, तो वहां पे एक पॉजिटिव प्राइस देख के बाय कर लो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे गोल्ड के अंदर आप देख रहे हो, किसी किसी दिन किसी स्क्रिप्ट में क्या होता है कि प्राइस प्रीवियस डे जहां पे डेली कैंडल क्लोज हुआ है वहां से प्राइस नीचे आया ही नहीं, सीधा वन वे ऊपर निकल गया। मीन्स आपका ओपनिंग पॉइंट एंड लोएस्ट पॉइंट सेम है, ओपनिंग एंड लो अगर सेम है तो उस कंडीशंस में कैसे करेंगे, तो वो एंट्रीज वाली क्लास जब होंगी तो मैं आपको ये एडिशनली बता दूंगा अभी। ठीक है, ये वाला अगर मैं भूल जाऊं तो आप मुझे याद दिलाना। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, किसको समझ में आया ये वाली बात?
सुरेश आपको समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आगे से समझ में। क्या बताओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एंट्री पैटर्न का एक वो है कि अगर आपका प्राइस एक तो ऐसा होता है कि रेगुलेटरी में सीधा ही गिर जाएगा और एक पुल बैक लेके गिरेगा, तो सीधा गिरेगा। बॉडी के अंदर आएगा तो हम ट्रेड कर लेते हैं, हाँ बॉडी के अंदर जब आता है तो हम ट्रेड कर लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि प्राइस जहां पे क्लोज हुआ अगले दिन वहीं पे ओपन होता है एंड उसका इसी- लो भी सेम होता है और उसके बाद वन वे निकला, उस कंडीशंस में कैसे ट्रेड करेंगे, जी। ये कल हम बात कर रहे थे इस बारे में। जब एंट्रीज की क्लास होगी या फिर बीच में जब भी मैं आऊंगा मैं आपको बता दूंगा। क्लियर है ये वाली बात। ठीक है सर, नोट करके रख लेता हूँ सर। हाँ ये नोट करके रखना, ये इंपॉर्टेंट, अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे याद दिलाना, ठीक है। यार आपको क्या चीज से, मैं ब्रेक पे हूँ छुट्टी पे हूँ आराम से, आप लोगों को फिर भी मैं आ गया 1 घंटे के लिए पढ़ा रहा हूँ, और क्या चाहिए, इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म मिलेगा क्या, किसी को भी नहीं मिलेगा। बस कोई भी पर्सन टेक फॉर ग्रांटेड ना ले, मतलब इतनी हम मेहनत कर रहे हैं। ओके क्लियर है ये वाली बात, बिल्कुल सर। पक्का।